वेलकम टू ओरिजिन्स ई-शाला और आज की इस वीडियो में वी विल बी लुकिंग एट सम मोर इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8085। तो जो हमारा अरिथमेटिक ग्रुप है उसमें हमने एडिशन के तो इंस्ट्रक्शंस देख लिए थे जितने भी होते हैं। आज के इस वीडियो में वी विल बी लुकिंग एट सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन। तो हमारे पास सब्ट्रैक्शन के जो इंस्ट्रक्शन है 4 तरह के इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल हैं। 2 इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो डायरेक्ट विदाउट एनी बोरो सब्ट्रैक्शन करते हैं और जो 2 बाकी के इंस्ट्रक्शन है दे विल बी यूजिंग बोरो। तो इनके बारे में थोड़ी सी स्पेसिफिक सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड देन वी विल बी चेकिंग आउट एट ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन डिटेल। तो हमारा जो सब्ट्रैक्शन ग्रुप है, ऑब्वियसली अगर मैं पूछूं किसी से सब्ट्रैक्शन क्या होता है तो इट इज लाइक सब्ट्रैक्टिंग 2 डेटा, यानी एक में से दूसरे को निकाल देंगे डेटा को। तो हमारा 8085 है, यहाँ पे 8 बिट के डेटा में से 8 बिट का डेटा ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास जिस तरह एडिशन में 16 बिट का सब्ट्रैक्शन का स्पेसिफिक डीएडी इंस्ट्रक्शन है, ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं होता। तो हमारा जो सब्ट्रैक्शन है बाय डिफॉल्ट 8 बिट का ही होगा। और अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात कर रही हूँ तो जो आंसर आएगा, जो डिफरेंस आएगा, वो हमेशा कहाँ स्टोर होगा? एक्यूमुलेटर में। यहाँ पे ये सारे फ्लैग्स को अफेक्ट करता है। तो एक एग्जांपल लेके देख सकते हैं। लेट्स से अगर मैं बोलूँ आपने कोई ऐसा नंबर लिया, एक्यूमुलेटर में 5 है और कोई रजिस्टर में मे बी 8 है, तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर आंसर नेगेटिव आएगा तो साइन फ्लैग में जा सकता है, अगर सेम थे और सब्ट्रैक्ट किया तो 0 फ्लैग एक्टिवेट होगा। तो इस तरह से ये स्पेसिफिकली बहुत सारे फ्लैग्स, जितने भी फ्लैग्स है उसमें कोई ना कोई रीत से अफेक्ट कर सकता है। यहाँ पे जो हमारा कैरी फ्लैग है उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे कैरी फ्लैग एज ए बोरो फ्लैग काम करेगा। क्योंकि अगर हमारे सिस्टम में बोरो आई है तो अगर आपको चेक करनी है तो आपको कैरी फ्लैग से देख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा सब्ट्रैक्शन है, जैसे मैंने कहा कि ये सेट कैसे करेगा फ्लैग को, कैरी फ्लैग को। तो अगर मैं बोलूँ कि स्मॉल नंबर में से बड़ा नंबर माइनस किया, जैसे मैंने कहा 5 - 8 अगर मैं करूँ तो -3 आंसर आएगा, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे ये फ्लैग 1 हो जाएगा, क्योंकि हमारी एक तरह से बोरो जनरेट होगी। यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शंस है अगर मैं बात कर रही हूँ तो जैसे मैंने कहा हमारे पास 4 इंस्ट्रक्शन है। जो ऊपर वाले 2 इंस्ट्रक्शन है दे आर डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे बोरो फ्लैग नहीं काउंट होता है। वाइल जो नीचे के 2 इंस्ट्रक्शन है SBB एंड SBI, यहाँ पे दोनों में ही हमारा बोरो फ्लैग जो है वो इंक्लूडेड रहेगा। अब हम इन इंस्ट्रक्शंस को डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंस्ट्रक्शन है दैट इज SUB R/M। तो R/M है, मतलब ये दोनों ही तरह से काम करता है, रजिस्टर पे भी और मेमोरी लोकेशन या मेमोरी पॉइंटर की तरह से भी। इसका जो इंडिकेशन है या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे इट इज ऑलवेज A-R, यानी जो भी आपका डेटा है, 2 अगर डेटा है तो A-R के फॉर्मेट में होगा, यानी एक्यूमुलेटर का डेटा माइनस आपका या तो रजिस्टर का डेटा या तो फिर आपका जो भी मेमोरी लोकेशन आप ले रहे हैं उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन का डेटा। यहाँ पे आंसर अगेन जैसे मैंने कहा एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। इस जगह पे भी अगेन सारे फ्लैग्स अफेक्ट होते हैं। तो ये जो मेरी पीपीटी स्टाइल है, इट इज लाइक अगर आपको कोई इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन के बारे में पूछे तो भी आपको इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी आनी चाहिए। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज एड्रेसिंग मोड। तो अगर आप देखेंगे SUB R लिखा है तो R यानी रजिस्टर, तो एक तो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड होगा एंड दूसरा अगर आप यहाँ पे देखेंगे SUB M वाला फॉर्मेट है। तो M यानी जैसे मैंने आपको पहले वीडियोस में भी कहा है कि अगर कहीं पे M आता है आपको इनडायरेक्टली जाना पड़ता है, क्योंकि आप घूम के जाते हैं, HL पॉइंटर में एड्रेस होता है एंड देन आप वहां से डेटा पे वर्क करते हैं, तो इट इज इनडायरेक्ट मोड। तो यहाँ पे 2 एड्रेसिंग मोड है। अब अगर SUB का एक एग्जाम्पल लेना है तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ SUB B। तो जो B रजिस्टर है उसका डेटा और A एक्यूमुलेटर का जो डेटा है उस पर हम काम करेंगे, तो आंसर विल बी A - B। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सबसे पहले सब्ट्रैक्शन का जो आंसर है वो लिखा है E9 - 19, तो D0 मेरा आंसर आएगा क्योंकि हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन हो रहा है। और ये जो आंसर है जैसे मैंने कहा एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, तो आप देख सकते हैं जो E9 था इट हैज बीन ओवर रिटन विथ D0H। तो ये हुआ हमारा SUB R/M जो हमने रजिस्टर के थ्रू किया। अब इसी इंस्ट्रक्शन को अगर मैं मेमोरी पॉइंटर की हेल्प से लेना चाहूँ तो भी ले सकती हूँ, तो उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा मेमोरी लोकेशन है दैट इज 2800। तो 2800 जो मेमोरी है वहां पे मेरा जो डेटा है 8 बिट का दैट इज 15। अब अगर इसके सब्ट्रैक्शन की मैं बात करूँ तो इट विल बी 38 - 15, तो दैट इज 23। तो ये मैंने बेसिक नंबर्स लिए हैं, पर एक्चुअल में आपको ध्यान रखना है कि ये जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो पूरा का पूरा हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन है, ये भूलना नहीं है हमें। और आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या होगा, जो हमारा एक्यूमुलेटर है उसका डेटा कन्वर्ट हो जाएगा 23 में, वाइल 2800 पे था हमारा डेटा 15 ही रहेगा। तो दिस इज हाउ SUB M वर्क्स। अब हमारा जो नेक्स्ट
इंस्ट्रक्शन है इसी का जो इमीडिएट वर्जन होता है वो होगा, तो दैट इज SUI डेटा 8, यानी इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू रजिस्टर, अगर हम रजिस्टर के थ्रू जाते हैं तो वहां पे हमें 2 मेमोरी लोकेशंस यूज करनी पड़ती है। तो अगर आपको कभी डायरेक्ट डेटा सबट्रैक्ट करना तो भी पॉसिबल है। इसमें हम लोग ए यानी अगेन जैसे मैंने कहा एक्यूमुलेटर में से कोई भी जो डेटा होगा सेकेंड बिट में, जो हम 2 बाइट का इंस्ट्रक्शन है तो सेकेंड बाइट में जो भी डेटा होगा 8 बिट का वो सबट्रैक्ट होगा एंड आंसर विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन होता है अगेन अगर मैंने जैसे कहा SUI है तो इमीडिएटली सबट्रैक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका एड्रेसिंग मोड क्या है, इमीडिएट। ये सारे फ्लैग्स को इफेक्ट करता है, तो हमारे जितने भी सबट्रैक्शन के इंस्ट्रक्शन है उसमें ये चीज तो हमें खास ध्यान रखनी ही है। अब इसका एक एग्जांपल ले रही हूं मैं, दैट इज SUI D3, यानी D3 मेरा इमीडिएट डेटा है जो एक्यूमुलेटर में से सबट्रैक्ट होगा और जो भी आंसर आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि भाई मेरे A में यानी एक्यूमुलेटर में से लेट्स से डेटा है EEH और मेरा जो इमीडिएट डेटा है दैट इज D3, तो यहाँ पे देखिए ये सबट्रैक्शन होगा और इसका जो आंसर है तो इट विल बी इन हेक्सा दैट इज 1B यानी E-D1 दैट इज एक्चुअली 14 - 13 तो 1 आया एंड देन E-3 तो 14 - 3 यानी 11 तो दैट इज B और ये आंसर स्टोर हो जाएगा हमारे एक्यूमुलेटर में। तो दिस इज हाउ SUI डेटा 8 वर्क्स। अब ये जो 2 हमने इंस्ट्रक्शन देखे यहाँ पे हमने कहीं पे भी बोरो का जिक्र नहीं किया है, पर कभी भी आप सबट्रैक्शन करते हैं तो वहां पे बोरो आ सकती है ऑब्वियसली, तो बोरो को भी तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो बोरो को कंसिडर करने के लिए हमारे पास 2 इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट इज SBBR/M, तो ये एग्जैक्टली हमारे SUB जैसा होता है, बस यहाँ पे बोरो का जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने कहा जो हमारा कैरी फ्लैग होता है वही बोरो को काम करता है, बट अगर आपने एडिशन की जो इंस्ट्रक्शन है वहां पे देखा होगा हम कैरी को हमेशा ऐड करते हैं। बोरो अगर बन रहा है कैरी का फ्लैग तो वो हमेशा सबट्रैक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो A-R था वो तो है -CY, यानी अगर कैरी में कुछ हुआ होगा +1 का अगर कुछ है आउटपुट आया है बिट सेट हुई है तो वो माइनस हो जाएगी, इट विल इंडिकेट कि सिस्टम में बोरो थी और वो माइनस हो गई। इसी तरह से मेमोरी लोकेशन का भी सेम होगा कि अगर HL से आप डेटा सबट्रैक्ट कर रहे हैं और अगर लेट्स से आपका आंसर स्मॉलर नंबर माइनस हायर नंबर हुआ है तो वहां पे बोरो फ्लैग सेट होगी और आप जब नेक्स्ट सबट्रैक्शन करेंगे आप वहां से उसे सबट्रैक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अगेन सारे फ्लैग्स इफेक्ट होते हैं और अगर आप एड्रेसिंग मोड की बात करेंगे तो SUB जैसे एग्जैक्ट होते हैं। SBBR इज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, वाइल अगर M आया है तो इनडायरेक्ट है। अब इसका अगर मैं एक एग्जांपल लूं, SBBC यानी सबट्रैक्शन होगा रजिस्टर A का डेटा -C का डेटा एंड जो कैरी फ्लैग है अगर उसमें कोई सेट बिट हुई तो सबट्रैक्ट होगी, वरना तो वो नॉर्मल सबट्रैक्शन जैसा ही हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के कैरी पिन 1 ली है यानी हाई रखा है, बट नॉट नेसेसरी। अगर आप पहले कोई ऑपरेशन कर रहे थे उससे कैरी सेट हुई होगी तो ही आपका ये इंस्ट्रक्शन में 1 होगा, अदरवाइज तो 0 होकर नॉर्मल तरह से ही काम करेगा, ये हमें खास ध्यान रखना है। तो ये आप सबट्रैक्शन करके देख सकते हैं, ये हेक्साडेसिमल सबट्रैक्शन है तो ये आपको खास ध्यान रखना है कि 89 - 19 जब करते हैं आंसर विल बी 70, पर 70 - 1 अगर आप हेक्सा में करते हैं तो वो 6F होता है, 69 नहीं होगा, इट विल बी 6F। तो ये हमारा सबट्रैक्शन है और जैसे हमेशा होता है इट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। तो ये हमारा हो गया SBBR/M। अब M का वर्जन है तो वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। M में जो हमारा डेटा है वो मेमोरी लोकेशन से आएगा, तो यहाँ पे लोकेशन में रख रही हूँ 2800 और 2800 पे आप देख सकते हैं डेटा है 23। तो यहाँ पे जो हमारा सबट्रैक्शन है 38 - 23 - 0, तो देखिए कैरी फ्लैग मैंने जैसे बोला इट्स नॉट नेसेसरी कि हर टाइम 1 होगी ही, यहाँ पे मैंने 0 इसलिए रखा है कि शायद लेट्स से मैंने कुछ किया था प्रोग्राम और कैरी फ्लैग में 1 नहीं आया था तो वो सबट्रैक्ट ऑब्वियसली नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15 और वो स्टोर हो जाएगा हमारे एक्यूमुलेटर में और मेमोरी के इधर तो डेटा वैसे के वैसे ही रहेगा। ये हमने जो सबट्रैक्शन किया बोरो के साथ इट वाज विथ हेल्प ऑफ रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन या मेमोरी पॉइंटर आई वुड से। इसी इंस्ट्रक्शन को इमीडिएट डेटा के साथ भी किया जा सकता है, दैट इज SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI यानी सबट्रैक्ट इमीडिएट विद बोरो। तो हमारा जो इमीडिएट डेटा है वो सबट्रैक्ट होगा प्लस बोरो का जो अगर की एक्टिवेट हुआ है या हाई सेट था तो वो भी सबट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारा सबट्रैक्शन है एग्जैक्टली हमारे जैसे मैंने कहा SUI जैसा है, तो इमीडिएट मोड का इंस्ट्रक्शन है, सारे फ्लैग्स को इफेक्ट करेगा।
इसका एग्जाम्पल अगर मैं ले रही हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने लिया है SBI 30, तो जो भी एक्यूमुलेटर में मेरा डेटा है उसमें से 30 सब्रैक्ट होगा, प्लस अगर कैरी में कुछ था डेटा तो वो भी, अगर मतलब हाई पिन सेट थी 1 की तो वो भी सब्रैक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ए के अंदर मैं ले रही हूँ डेटा E0H, और अगर सब्रैक्शन कर रही हूँ मैं 30H का, और देखिए कैरी 1 रखी है मैंने, तो जो सब्रैक्शन है उसका आंसर आएगा AF, और ये जो आंसर है ये हमारे एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। तो ये थे हमारे चारों जो सब्रैक्शन के इंस्ट्रक्शन है, वो काफ़ी इजी होते हैं। इसके इंस्ट्रक्शन अगर मैं बात करूँ तो आपको देख के भी लगा होगा, अगर आपने एग्जांपल्स भी देखे हैं तो आपको आइडिया लगा होगा कि इजी इंस्ट्रक्शन है। आई होप ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर आप ये पीपीटी डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो अरिथमेटिक ग्रुप है उसकी पूरी ही पीपीटी मैंने अपने ब्लॉग पे रखी है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है पीपीटी की। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक पे चले जाइएगा, मिल जाएगी। इसी के साथ 8085 से रिलेटेड जो ई बुक्स है अगर आपको डाउनलोड करनी है, यू कैन ऑल्सो चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे भी है। हमारे प्रोग्राम की प्ले लिस्ट है, अगर आप इंस्ट्रक्शंस जो हमने पढ़े हैं उसका प्रोग्राम कैसे बनता है उसकी भी प्ले लिस्ट मैंने डाली है, तो वो भी आप चेक कर लीजिएगा, आपको इंस्ट्रक्शन की प्रोग्रामिंग भी मिल जाएगी। I'll see you in the next video. Till then, bye bye.